पहले क्वेश्चन है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन है। बोगीबिल पुल कहाँ है, तो अटल सेतु है, उसका नाम क्या है, अटल सेतु है। नया जयपुर या साबरमती घाट, तो अटल नगर या अटल घाट है। रोहतास सुरंग या रोहतास सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में है, अटल सुरंग नाम है। और कंडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह नाम है। और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। व्हील द्वीप का नाम बदल के रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और अगली है कि हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप रखा गया है। और रॉस द्वीप को नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से द्वीप नाम पर रखा गया है। सभी रेलवे स्टेशन को नाम बदल करके रखा गया है। अगला है कि चिनानी नासरी सुरंग को नाम बदल करके क्या रखा गया, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया। रेलवे सुरक्षा बल को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। कोलकाता रिपोर्ट ट्रस्ट को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास को रखा गया है। और विदेशी सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान नाम बदल के रखा गया है। और मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है नाना शंकर सेठ मुंबई रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को रखा गया, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। पहली क्वेश्चन इसका है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला नाम कौन है, तो केरल है। इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। कौन नए रनवे के दोनों छोरों पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बना है। किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्राइड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है, तो पेटीएम इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है, तो कोटक महिंद्रा बैंक बना है। कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है, तो इंदौर बना है। अब भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली में जो है वो बना है। और तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो तमिलनाडु बना है। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है। देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खुला है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में खुला है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ओडिशा बना है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। कौन राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य बना है, गुजरात बना है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है, तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में बना है। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा बना है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब बना है। भारत के किस शहर में पहला कचरा कैफे खुला है, तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में।
भारत के किस शहर में पहला एटीएम खुला है? तो लखनऊ में खुला, हेल्थ एटीएम खुला है, लखनऊ में खुला है। भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खुला है? तो भोपाल में खुला है। भारत के किस शहर में पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ बना है? मुंबई में बना है। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में खुला है? तो ग्रेटर नोएडा में खुला है। भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया। भारत का पहला एयर प्यूरीफायर सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ है। भारत के किस राज्य में पहला डायनासोर पार्क खुला है? तो गुजरात में खुला है। भारत में पहला हाथी हॉस्पिटल किस शहर में खुला है? मथुरा में खुला है। अगली प्रश्न है कि अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर पहला फन जोन खुला है? तो विशाखापट्टनम में खुला है। और देश का पहला वाटर पार्क को किस शहर में खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है। देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में खोला गया है? केरल में खोला गया है। देश का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। किस भारतीय एयरलाइन ने पहली बार टॉक्सी वाइट का प्रयोग किया है? तो एयर इंडिया ने किया है। किस भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी ने पहली बार एथेनॉल से चलने वाला मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? तो टीवीएस ने किया है। भारत का कौन सा गांव सौर रसोई बना है? तो वंचा मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? तो बड़ोदरा में खुला है। पहला सीएनजी ऑर्बिन कहाँ खुला है? तो भावनगर में खुला है। किस शहर को मेट्रो कचरे में से निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? तो दिल्ली मेट्रो है। और भारत का पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा शुरू कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। अगली प्रश्न है कि देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोटीर गांव केरल में किया गया है। और देश का पहला हीरा संग्रहालय को कहाँ खोला गया है? तो तिरुवनंतपुर केरल में खोला गया है। किस शहर को ट्रैफिक पुलिस ने पहला 3D ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है? तो मोहाली पंजाब ने किया है। भारत के किस शहर में पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फैशन नोवा खोला गया है? तो सूरत में खोला गया है। अगली प्रश्न है कि भारत के किस हॉस्पिटल में पहले रोबोटिक सर्जरी को शुरू किया गया था? तो सफदरगंज हॉस्पिटल जो दिल्ली में है। और भारत के किस शहर में पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र खुला है? तो महाराजगंज जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगली प्रश्न है कि भारत के किस शहर में पहली बार पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन शुरू हुआ था? तो कोलकाता में हुआ। किस शहर में भारत का पहला महिला ट्रेड सेंटर WTC खोला गया है? तो कोझिकोड जो केरल में है। और भारत के किस शहर में पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब खुला है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है।
भारत का पहला हवाई अड्डा जहां पर कोविड-19 का परीक्षण सुविधा है वो नई दिल्ली एयरपोर्ट पे है। भारत में पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू हुआ है तो मुंबई में हुआ था। और किस राज्य में पहला हाइपरलूप परियोजना को शुरू किया गया तो महाराष्ट्र में किया गया है। भारत में किस राज्य में पहला टाइम बैंक खुला है तो मध्य प्रदेश में खुला है। किस राज्य में पहला रेशम परीक्षण व उत्पादन केंद्र शुरू किया गया है तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। देश की दूसरी व दक्षिण भारत में पहले किसान रेल कहाँ शुरू हुआ है तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगली प्रश्न है कि भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है। अगली प्रश्न है कि ट्विटर पर 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोवर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि RBI है। अगली प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला मॉर्स गार्ड खुला है तो उत्तराखंड में खुला है। कोयले से बिजली उत्पादन करने का पहला अरब देश कौन बना है तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। अगली प्रश्न है कि देश का पहला कबक पार्क लाइकेन कहाँ खुला है तो पिथौरागढ़ में खुला है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगली प्रश्न है कि देश का पहला प्रयोगशाला कहाँ खुला है तो आनंद यानी गुजरात में खुला है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है उत्तराखंड में खुला है। केरल की महिला DGP कौन बनी है तो श्रीलेखा बनी है। किसानों को फसल उगाने से संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तेलंगाना बना है। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI बना है। अगली प्रश्न है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है तो संगीता श्रीवास्तव बनी है। भारत का पहला जंग पार्क कोंडाकोर कहाँ बना है तो तेलंगाना में बना है। विश्व का पहला ऊर्जा संकरात्मक होटल कहाँ खोला गया है तो नॉर्वे में खोला गया है। और फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है तो ब्रिटेन बना है। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है तो माइक रेडवुड बनी है। किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित पर जल आपूर्ति परियोजना शुरू हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगली प्रश्न है कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू किया गया है तो महाराष्ट्र में किया गया है। किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है तो गुजरात में किया गया है। और किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क खुला है तो पश्चिम बंगाल में खुला है। और कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो राजस्थान बना है। किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खुला है तो कर्नाटक में खुला है। और किस नदी के नीचे भारत का पहले 4 लेन सुरंग बना है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बना है। भारत का पहला कबक पार्क कहाँ खुला है तो उत्तराखंड में खुला है। और खेलों के उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है तो मिजोरम। भारत का पहला राज्य कौन बना है तो मिजोरम बना है। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिवालय कौन बनी है तो बिन्नी महाजन बनी है। कौन बनी है बिन्नी महाजन बनी है। और अगली प्रश्न है कि गृह सुविधा योजना के तहत हर घर में LPG गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है तो हिमाचल प्रदेश बना है। राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है तो शिवांगी सिंह बनी है। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम को कार्यकारी अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनी है। अगली प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल प्रथम महिला उप महानिरीक्षक DIG कौन बनी है तो नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है।
अगली प्रश्न है कि भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगली प्रश्न है कि नासा में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला कौन है? पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो कैथी कूड्स बनी है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में हुआ है। अगली प्रश्न है कि राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बनी है? तो हिलाल अहमद बनी है। कौन बनी है? तो हिलाल अहमद बने हैं। और अगली प्रश्न है कि भारत की पहली किसान रेल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि कौन सा CFL और फिलामेंट बॉल के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। किस राज्य में भारत की पहले शहर प्रयोगशाला शुरू किया गया है? गुजरात में किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाला मिनी यानी छोटी ट्रेन शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है। अगली प्रश्न है किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू किया गया था? गुजरात में किया गया। किस राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगली प्रश्न है कि मानवता की आपूर्ति सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को से शामिल किया गया है जो सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पे है? सिंगापुर में स्थित है। इसरो से समर्पित नियंत्रित केंद्र स्थापित है बेंगलुरु में है। महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो पुणे में है। और हाल ही में सिसिली द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एंटा जो इटली पर भयंकर विस्फोटक हुआ है। और गोवा मुक्ति जो है 19 सितंबर को हुआ था। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का प्रथम जो है वो प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को है। और भारत का स्थान जो है 111वां स्थान है। और ग्लोबल बिजनेस ऑफ स्टेशनबल बिजनेस एंड फिश अवार्ड जो है वो रतन टाटा को है। और ललसोकर बैटलेड कम्प्लेक्स को रामसर स्थल को दर्जा दिया गया है। वो लद्दाख में है। कहाँ पे है? जो लद्दाख है। और उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा राज्य में बनेगा। जो राउरकेला जगह है वहाँ पे बनेगा। सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर कोलकाता में संग्रहालय बनाया गया था। बास्केट वर्ल्ड टूर्नामेंट FIB एशिया 2021 मेजबानी कौन करेगा? तो जकार्ता करेगा जो इंडोनेशिया में है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना 26 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरुआत करेंगे। और कोविड-19 की सभ्यता का संकट समाधान पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी करेंगे। कैलाश सत्यार्थी ने लिखे हैं। USA स्पेस फोर्स के जवाब में अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। नाम है तो गार्डियंस नाम है। दुनिया का सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप जो फास्ट है वो चीन ने लॉन्च किया है। और अगली है कि BBS स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर तो लुइस हैमिल्टन जो फार्मूला 1 मर्सिडीज ब्रिटेन का है। और चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से लुनान रॉक्स के नमूने को लेकर पृथ्वी पर लौट आया। यह चीन की उपग्रह है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क स्थित है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। अल्पसंख्याधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। G7 सम्मेलन 2021 आयोजन होगा तो ब्रिटेन में होगा। एशियाई खेल 2030 जो है दोहा में होगा जो कतर में पड़ता है। और अगली प्रश्न है कि T20 मैच 500 खेलने वाले पहले खिलाड़ी है तो किरोन फ्लाइड है जो वेस्ट इंडीज के हैं। और टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज है तो जेम्स एडर्सन जो कि इंग्लैंड के हैं। और फॉरवर्ड्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीटों में प्रथम भारतीय तो विराट कोहली है जो कि 66वां स्थान है।
आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 जीता था, तो बांग्लादेश ने जीता है और हारा था, भारत ने हारा था। और आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, इसका आयोजन हुआ था। और हिमा दास का संबंध धावक है। हिमा दास का संबंध धावक है जो असम राज्य से संबंधित है। और धमेशा नृत्य उड़ीसा है। और ओनाम त्यौहार केरल है। और भारत का प्रथम गॉर्बेज कैफ़े जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नए पुरस्कार की घोषणा प्रेरक दौड़ सम्मान है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल है। अगली प्रश्न है कि भारत सरकार 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करेगा। कितना करेगा? तो दोगुना करेगा। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा का संयंत्र एझिमाला जो कि केरल में पड़ता है, पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण रूसकिया ने किया है। किसने किया? तो रूसकिया ने किया है। भारतीय पर्वतारोही को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि सत्यारूप सिद्धांत ने किया है। और शहरी शासन सूचकांक 2020 प्रथम स्थान ओडिशा का है। यूनेस्को शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार करेंगे। और इंटरपोल के कॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर अधिग्रहण जो है वो महाराष्ट्र पुलिस ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 जो चेन्नई करेंगे और चेन्नई ने किया है। और PSLV C50 द्वारा भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा। तो CMS 0.01 जो इसरो द्वारा लॉन्च होगा। और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग मुख्यालय जो वियना में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। और कार्तिक गई दीप त्यौहार जो तमिलनाडु में है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में हुआ था। और बटुकमा उत्सव तेलंगाना में हुआ था। और बोनालू उत्सव तेलंगाना में भी हुआ था। और जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में हुआ था। नुआखाई उत्सव जो है ओडिशा में हुआ था। और मीराबाई जानू भारोत्तोलन खेल से संबंधित है जो मणिपुर का मीराबाई जानू भारोत्तोलन खेल से संबंधित है जो मणिपुर का है। कहाँ का है? तो मणिपुर का है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।